पढ़ने वाले हैं प्राइसिंग के बारे में। जो एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स है, पिछले लेक्चर में हमने प्रोडक्ट मिक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग सबके बारे में हमने अच्छी तरह समझा था। तो आज हम देख रहे हैं प्राइसिंग के बारे में। तो देखो प्राइसिंग क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना है इसमें। देखो प्राइस क्या है। जो भी पैसा जो भी पैसा एक बायर मेरे प्रोडक्ट और सर्विस के बदले में देने को तैयार है, जो पैसा वो पे करता है, वो प्राइस है। राइट। जैसे मैंने अपने बायर को क्या किया, एक बोतल बेचा, और उस बोतल के लिए सपोज वो $1 पे कर रहा है, तो वो $1 क्या है, मेरे प्रोडक्ट का प्राइस है। तो वट एवर आई एम चार्जिंग फ्रॉम माई कस्टमर एंड द अमाउंट पेड बाय हिम फॉर सच गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज प्राइस। राइट। तो हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर, एक तो प्राइस पढ़ना था, दूसरा पढ़ना है प्राइस मिक्स। देखो प्राइस और प्राइस मिक्स में फर्क क्या है। प्राइस तो हम एक प्रोडक्ट्स के लिए जो हम या सर्विस के लिए जो प्राइस सेट करते हैं वो प्राइस है ना, जो चार्ज करते हैं उससे वो प्राइस है। लेकिन प्राइस मिक्स क्या है, जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज मैं बेच रहा हूं उसके प्राइसिंग स्ट्रेटजी का कॉम्बिनेशन, जो एक कॉम्बिनेशन बनाता हूं ना मैं प्राइसिंग स्ट्रेटजी करने का, और जो टैक्टिक यूज करता हूं, मैं टैक्टिक्स को यूज करता हूं प्राइस के लिए, उसको अपन प्राइस मिक्स बोलते हैं। राइट। यानी हमें इसके अंदर प्राइस मिक्स के अंदर वो सारे डिसीजन लेते हैं जिसके माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर पाते हैं। वो सारे फैक्टर्स को सोचना जिसके माध्यम से अपन अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर पाते हैं। यहां पर ऑर्गेनाइजेशन हर प्राइसिंग स्ट्रेटजी के बारे में सोचती है कि भैया उसको डिस्काउंट्स भी देना है, या हम उसको पेमेंट ऑप्शंस क्या क्या दे सकते हैं पेमेंट लेने का। वो हर चीज जो स्ट्रेटजी बनाती है प्राइसिंग से रिलेटेड, वो सब कुछ यहाँ पर उसमें हम प्राइस मिक्स के अंदर कवर करते हैं। राइट। तो कोई भी पूछेगा प्राइस मिक्स क्या है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स यूज, है ना। तो प्राइस को सेट करते वक्त जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हमें सोचने हैं, वो सब कुछ प्राइस मिक्स के अंदर आ जाते हैं। तो देखो जब हम प्राइस सेट करेंगे सर, तो किन किन फैक्टर्स को सोचकर हमें अपने प्राइस को सेट करना है उनको जान लेते हैं। देखो कोई भी इंसान है, कोई भी बिजनेस है, भाई अपने बिजनेस में क्या होगा, अगर मेरे को किसी प्रोडक्ट का प्राइस रखना है, तो भाई प्राइस रखते वक्त सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि उस प्रोडक्ट को बनाते वक्त कितना खर्चा आया है, यानी प्रोडक्ट का कॉस्ट देखना पड़ेगा, है ना। तो प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है बेटा, वो सारे खर्चे जो प्रोडक्ट को बनाने में और प्रोडक्ट को बेचने में लगे हैं, उन सारे खर्चों को जोड़ लेते हैं। भाई उससे नीचे तो मैं माल बेचूंगा ही नहीं, क्योंकि भैया वो तो मेरी लागत ही है। उससे ऊपर ही बेचूंगा, है ना। भाई अगर बाजार में कंपटीशन भी है, तो भाई ज्यादा से ज्यादा अगर मैं करूंगा, भैया मेरे को मार्केट में हिलाना है सबको, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन जाऊंगा, तो कॉस्ट से नीचे तो जाऊंगा नहीं। राइट। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट देखना है। अब प्रोडक्ट की कॉस्ट में भी तीन कॉस्ट की बात करेंगे बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, जो कि प्रोडक्शन का जो आउटपुट है आप बढ़ा लो कितना भी, उसके साथ वो चेंज नहीं होगा। जैसे बेटा मान लो मैंने एक गोडाउन ले रखा है और इस गोडाउन का रेंट है 10,000 रुपए, है ना। अब यहां पर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, चाहे 100 यूनिट कर रहा हूँ चाहे 1,000 यूनिट कर रहा हूँ, मेरा रेंट तो 10,000 रुपए ही रहेगा ना। तो ये मेरा फिक्स्ड कॉस्ट था, जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होता। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जो मेरा आउटपुट के साथ चेंज होता है। सपोज करो मैं टॉयज बना रहा हूँ बेटा, ठीक है, और टॉयज बनाने पर मान लेते हैं मेरे जो टॉयज है, एक टॉयज बनाने पर 200 रुपए का खर्चा आता है, तो अगर 10 टॉय बनाऊंगा तो रॉ मटेरियल का 2,000 का खर्चा आएगा, है ना। ऐसे ही फोटोकॉपी का पेज है, फोटोकॉपी कर रहा हूं तो जितनी फोटोकॉपी करूंगा पेज का खर्चा उतना बढ़ता जाएगा, है ना। तो वो वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब जो आउटपुट के साथ क्या होता जाए, बढ़ता जाए, उसको अपन वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। और तीसरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है बेटा जो चेंज तो होता है बट डायरेक्टली चेंज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे शोरूम में एक सेल्स पर्सन है जो काम कर रहा है, राइट। तो उसकी सैलरी तो क्या है, वो फिक्स्ड है, फिक्स सैलरी ही दे रहा हूं मैं उसको, है ना। वो चाहे एक गाड़ी बेचे, दो गाड़ी बेचे, तीन गाड़ी बेचे, सैलरी जो है उसकी फिक्स्ड ही रहेगी। तो डायरेक्टली तो चेंज नहीं हो रहा मेरा खर्चा, लेकिन हाँ जितनी ज्यादा वो गाड़ी बेच रहा है बेटा, उसके साथ उसको बोनस भी कमाने को मिल रहा है, तो इसका पेइंग कॉस्ट यहाँ पर बोनस में हमारा बढ़ रहा है, यानी इनडायरेक्टली वो बढ़ रहा है। तो जब भी हम प्राइस को सेट करते हैं बेटा, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए प्राइस को सेट करते हैं, इससे नीचे तो प्राइस रखने का ही नहीं है। ठीक है।
दूसरा, यूटिलिटी एंड डिमांड। भाई साहब, जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं या मैं जो सर्विस दे रहा हूं, उससे, मान लो कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं, अब प्रोडक्ट को यूज करके मेरे कस्टमर को यूटिलिटी कितनी मिल रही है, मतलब सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, मतलब उसको मजा कितना आ रहा है मेरे प्रोडक्ट को यूज करके। अगर भैया कस्टमर को मेरे प्रोडक्ट को यूज करके बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस अच्छा रख सकता हूँ बेटा, ज्यादा रख सकता हूँ, है ना, उसी हिसाब से प्राइस रखूंगा। अगर ज्यादा मजा नहीं आता, मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर्स हैं जो उतना मजा दे रहे हैं, उतना सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, तो भैया प्राइस मेरे को सोच समझ के रखना पड़ेगा। उसी तरह डिमांड, मेरे प्रोडक्ट का कितना डिमांड है, डिमांड हाई है तो भैया प्राइस भी हाई रख सकता हूँ, अगर डिमांड लो है तो प्राइस भी लो रखना पड़ेगा, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखते हुए मैं प्रोडक्ट का प्राइस सेट करता हूँ। तीसरा, कंपटीशन। भैया जो प्रोडक्ट या जो सर्विसेज मैं दे रहा हूं, क्या उसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचने के लिए मार्केट में लाइन लगी हुई है। अगर मेरे कंपटीटर हैं जो सिमिलर प्रोडक्ट बेचते हैं, तो मेरे प्राइस पर इफेक्ट पड़ेगा, मैं ज्यादा प्राइस नहीं रख सकता, अपने कंपटीटर को ध्यान रखते हुए प्राइस रखना पड़ेगा, राइट। और अगर कंपटीटर नहीं है तब तो मेरा बल्ले बल्ले भैया, है ना। नेक्स्ट आता है बेटा गवर्नमेंट रेगुलेशंस। कई बार ना गवर्नमेंट भी हमें रेगुलेट करती है कि भाई इससे ज्यादा इसका प्राइस नहीं रखने का, है ना। ये एसेंशियल चीजों में आता है, लोगों की जरूरत की चीजों में आता है, वहां पर गवर्नमेंट हमें बाउंड कर देती है कि इसका मिनिमम प्राइस या इसका मैक्सिमम प्राइस इतना होगा, उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए भी हमें प्रोडक्ट का जो है प्राइस सेट करना पड़ता है। हम देख लेंगे क्या वो प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट ने कोई रेगुलेशंस निकाल रखे हैं, तो उस चीज को हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बेटा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। भाई मैं प्राइस जो रख रहा हूं अपने प्रोडक्ट का, प्राइस रखते वक्त क्या सोच रहा हूं, क्या सोच रहा हूं भाई प्राइस रखते वक्त, क्या मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। तो भाई ज्यादा से ज्यादा अगर प्रॉफिट कमाना है, लॉन्ग टाइम मुझे कस्टमर नहीं बनाना, तो भैया प्राइस ज्यादा रख दूंगा, एक बार कस्टमर लेगा, प्रॉफिट कमा लेंगे, साइड में गया कस्टमर। लेकिन दूसरा बंदा ये सोचता है, देख यार मेरे को लंबे समय तक मार्केट में टिकने का, मैं प्राइस बेशक कम रखूं, कम कमा लूंगा, लेकिन मार्केट में अपने शेयर्स बढ़ाऊंगा, मार्केट में मेरे कंपटीटर्स, मार्केट में मेरे जो कस्टमर्स है वो बढ़ाऊंगा, है ना। मार्केट में मेरे कंपटीटर के साथ खड़ा रहना है मेरे को, तो प्राइस मैं लो रखूंगा, ताकि कस्टमर मेरे ज्यादा से ज्यादा बने, लॉन्ग टर्म तक मेरी डीलिंग उनके साथ चले। कमा तो रहा हूं मैं यहाँ, लेकिन कम कमा रहा हूँ, रिजनेबल कमा रहा हूँ। तीसरी बात, सर्वाइवल। अगर मुझे लग रहा है यार मार्केट में पहले से बहुत कॉम्पिटिटर है मेरे प्रोडक्ट के, ज्यादा तो जब रख ही नहीं सकता मैं, भाई साहब ज्यादा रख दिया तो दूसरे लोग के पास कस्टमर चले जाएंगे, मैं तो मार्केट से आउट हो जाऊंगा। तो अगर मुझे मार्केट में सरवाइव करना है भैया, तो उसी हिसाब से प्राइस मुझे लो रखकर चलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा मार्केटिंग मेथड्स। ये भी देखना पड़ेगा कि यार जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं, तो मैं क्या मेथोलॉजी यूज कर रहा हूं, क्या मैं उसको फ्री डिलीवरी देता हूं, घर तक फ्री डिलीवरी देता हूं। तो भाई साहब तब मैं जब प्रोडक्ट की प्राइस रखूंगा, तो उसी के अंदर इंक्लूड कर लूंगा वो डिलीवरी चार्जेस भी, है ना। तभी तो मैं जीत पाऊंगा, तभी तो मैं उसको फ्री डिलीवरी दे पाऊंगा। तो अगर इस तरह की फैसिलिटी दे रहे हो, तो उस अकॉर्डिंग ही आप क्या ये अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करके चलोगे। तो ये सारे फैक्टर्स है बेटा, जो आपको सोचते हुए अपने प्रोडक्ट का प्राइस आपको सेट करना है।